बैंकिंग जॉब्स, ये भी कोई जॉब है यार? बहुत प्रेशर है यार। हो क्लर्क को बहुत ज्यादा टारगेट रहता है, सेल्स के टारगेट है, ऐसे टारगेट है, वैसे टारगेट है, ऐसे टाइम पे निकलते हैं, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है। एसएससी कोई जॉब होती है यार? पहले जो मजा था एसएससी में, अब वो मजा है कहाँ एसएससी में? मजा नहीं आता एसएससी में, बहुत बेकार सा जॉब। रेलवे में क्या रखा है यार? रेलवे का कोई जॉब करता है? उससे बेहतर मैं कोई बिजनेस ना कर लूं, अपना बिल्डिंग ना खड़ा कर दूं, अंबानी ना बन जाओ, अदानी ना बन जाओ, ठीक है? इस तरह के कमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं गाइस। मैंने ये सोचा कि एक एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन करता है एंड इस तरह के कमेंट्स अगर वो देखता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। आज का वीडियो स्पेशली इसी पे है। सो हे एवरीवन, दिस इज एम्बी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बीज डायरी। आज का टॉपिक इसी पे है गाइस कि आजकल जो ये नेगेटिव कमेंट्स है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फैलने लगे हैं। इनफैक्ट कुछ परसेंटेज यूथ्स हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं इस चीज़ पे कि ये जॉब बेकार है, वो जॉब बेकार है, इस तरह के जॉब अच्छे नहीं होते, उस तरह के जॉब अच्छे नहीं होते, बैंकिंग एक गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, एसएससी में मज़ा नहीं है। तो स्पेशली उसी चीज़ पे है क्योंकि आपको पता ही है कि इस तरह के कमेंट्स देख के फिर स्टूडेंट्स मिसगाइड होते हैं एंड फिर वो सोचते हैं कि क्या मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। लाइक अगर कोई बंदा बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो एसएससी वाला जो है वो सोचता है कि मतलब बैंकिंग वाला ये सोचता है कि मैं एसएससी कर लिया होता बेटर होता। एसएससी जो कर रहा है वो नेगेटिव अगर सुनता है तो उसको लगता है कि बैंकिंग बेटर होता। तो देखो गाइस, मैं क्लियर कट कुछ बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। एक चीज़ बताओ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक वैकेंसी आया है राजस्थान में पियोन की मेरे ख्याल से, एंड उसमें 25 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उस पियोन जॉब के लिए। आप बताओ 25 लाख एक पियोन की जॉब के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। आप समझ सकते हो क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या अभी स्थिति है इंडिया की। 5% रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी कुछ साल से, 4 से 6% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अभी इंडिया की। एंड जहाँ पे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये जॉब अच्छा नहीं है, वो जॉब अच्छा नहीं है, इसमें मौज नहीं है, उसमें वो नहीं है। एक बात बताओ भाई, पहले मैं शुरू करता हूँ बैंकिंग जॉब्स के लेके ही। लाइक एसबीआई क्लर्क ले लो, एसबीआई पीओ ले लो, आईबीपीएस पीओ ले लो, आरआरबी पीओ ले लो, कोई सा भी क्लरिकल ले लो। एक बात बताओ, अभी एक क्लरिकल से शुरू करते हैं। अगर क्लरिकल की जॉब, उसकी सैलरी अगर देख लो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है, 40 प्लस ही आप कह सकते हो, 45,000 के आसपास। पीओ की अगर बात कर ले 60-70 हज़ार के आसपास ऊपर जाता है अभी स्टार्टिंग सैलरी। एंड फिर आप जब 4-5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में दे दो तो फिर एक और हैंडसम सैलरी हो जाती है 4-5 साल के बाद, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको 1 लाख रुपए सैलरी देती है, 70,000 सैलरी देती है, 60,000 सैलरी देती है, तो क्या इतना भी वो जॉब बुरा है कि 70,000 आपको बैठे बैठे दे, सिर्फ पान थूको जाकर ऑफिस में और 70,000 कमा लो, 80,000 कमा लो? सोचो उन लोगों के बारे में, सोचो जो उन 25-30 हज़ार के लिए, पियोन के जॉब के लिए 25 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है। वो भी 25 लाख पता कौन से स्टूडेंट्स है? लॉ ग्रेजुएट्स, बीटेक वाले, एमबीए वाले, फार्मा वाले, मेडिकल वाले। तो तरह तरह के जो अच्छे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो पढ़ के आए हैं, एमबीए करके आए हैं, बीटेक करके आए हैं, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखा, आईआईटी ग्रेजुएट्स है एंड दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब। अगर उस टाइम पे उस बंदे का सिलेक्शन किसी बैंक पीओ में हो जाता, आप समझ रहे हो वो क्या क्या मुकाम हासिल कर रहा है, सोसाइटी में क्या इज्जत होती है। हाँ, भले एक टाइम के बाद, जब 4-5 साल के बाद वो जॉब आपको छोटा लगने लगता है, फिर आप सोचते हो कुछ और बड़ा करे, वो अलग चीज़ है। बट आप ये समझ रहे हो कि आप पहले से ही सोसाइटी में एक अलग इमेज क्रिएट कर लेते हो, उन 2% 3% में आ जाते हो लोगों में जिन लोगों ने वो जॉब निकाल रखा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जॉब्स अच्छे नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, बैंगलोर में एक कोई वॉक इन इंटरव्यू हो रहा था जिसमें मैंने भीड़ देखा था, शॉर्ट्स देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग गए हुए हैं यार। मतलब आप समझ रहे हो, मेरे ख्याल से 500 या 1000 वैकेंसीज थी, उसके लिए 20-30 हज़ार लोग लाइन पे लगे हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए सिर्फ। एंड बैंगलोर का ये आपको सीन देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट जॉब के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा। आप बैंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सिर्फ 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हो कि बैंकिंग जॉब एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो भाई वहाँ निकाल थोड़ी रहा आपको। सोचो कि अगर मान लो किसी साल बैंक थोड़ा कम प्रॉफिट करे या फिर अच्छा प्रॉफिट ना करे, तो क्या ऐसा बैंक कैसे करती है कि आप चले जाओ? मानता हूँ कि टोटली ये गवर्नमेंट नहीं है, बट एसबीआई के अंडर में काम करना, आईबीपीएस के अंडर में काम करना, आप पीएनबी ज्वाइन करते हो, बॉब ज्वाइन करते हो, इंडियन ओवरसीज ज्वाइन करते हो, इनफैक्ट कोई सा भी एक छोटा गवर्नमेंट बैंक भी ज्वाइन करते हो, तो आप गवर्नमेंट इंप्लॉय ही हो, ठीक है? सैलरी आपकी हर महीने आएगी, आपको निकाला नहीं जाएगा। आप एसएससी की जॉब ज्वाइन करते हो, मानता हूँ कि पोस्टिंग थोड़ी दूर दूर होती है, बट एक टाइम सोचो जब आपके पास जॉब नहीं होती है, कितना फ्रस्ट्रेशन में होते हो कि भाई जॉब नहीं हो रही है, क्या करूँ, सोसाइटी में नाम खराब हो रहा, शर्मा जी का लड़का का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो रहा, तो यार लोग क्या बोलेंगे। तो उस वक्त की उस चीज़ को सोचो।
तो ये नेगेटिव बातें प्लीज मत फैलाओ। बैंकिंग जॉब मानता हूं थोड़ा सा टिपिकल हो चुका। 20 साल पहले क्या होता था कि जाके लोग पान थूकते थे, आराम से काम करते थे, कोई प्रेशर नहीं होता था। बट क्या ये सही चीज है कि आप जाके पान थूक रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, आराम से चिल मार के बैठे हो? आपको क्या अच्छा लगता है वो चीज करना? आप सोचो, आप एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हो कि आपको डेवलप्ड कंट्री दिखना है, तो कैसे दिखोगे अगर ये इंप्लॉयज सही से काम नहीं करेंगे? मतलब आप सोचो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक नौकरी ले रहे हो आप, एंड हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाए। आप थोड़ा अपना हार्ट पे जाकर उस बात के पूछो कि सिर्फ बैठ बैठ के मुझे सैलरी आ जाए एंड कुछ काम करना ना पड़े, तो मैंने क्या सोसाइटी के लिए क्या दिया? मैंने उन लोगों से जो डिफरेंट हुआ जॉब लेके, मैंने क्या किया? सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे कमेंट्स मत करो कि लोग डिमोटिवेटेड हो। आपको नहीं करना। देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपको अच्छी नहीं लगती है बैंकिंग जॉब, आप मत करो, आप रेलवे करो। रेलवे अच्छी नहीं लगती है, आप एसएससी करो। एसएससी अच्छी ना लगती है, खुद का बिजनेस करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो भाई, अंबानी अदानी बनो। बट जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो मिडिल क्लास से होते हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं या तो लोअर क्लास के होंगे, लोअर मिडिल के होंगे, मिडिल क्लास होंगे, एकदम से एलिट क्लास के जो लोग हैं, लाइक जिसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाता है, वो नहीं करेगा, ठीक है? वो इंडिया में 0.02% 0.1% के आसपास वैसे लोग हैं। 90% जो हमारी पॉपुलेशन वो लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लोग हैं। उनके लिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब एक लाइक, आप समझ रहे हो, दिल में तसल्ली, दिल में संतुष्टि, स्वाभिमान जो होता है उसके लिए होता है गवर्नमेंट जॉब। सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे रिमोट्स मत फैला करो। 1 लाख रुपए सैलरी देता है एक बैंक पीओ को, वो बैठ के पान थूक लेके नहीं दे रहा है वहां पे, ठीक है? क्लरिकल में 40-50 हजार स्टार्टिंग होती है आजकल। रेलवे ग्रुप डी, आप 8 ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, अपर लेवल रेलवे पोस्ट की तो छोड़ ही दो, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, 40-45 स्टार्टिंग सैलरी होगी अभी 8 पे कमीशन के बाद, ठीक है? तो जो लड़का किसी पान दुकान में बैठता था, या फिर किसी के फादर एक एग्रीकल्चर में किसान के काम करते हैं, उनका बेटा अगर 45,000 50,000 महीना कमाए तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। बैंकिंग की बात करूं, अगर कोई बंदा क्लरिकल ज्वाइन करता है, काफ़ी, देखो क्लरिकल जॉब्स क्या होते हैं, आप 3 साल 4 साल ही होते हैं, फिर उसके बाद प्रमोशन होकर आप ऑफिसर बन जाते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि होम पोस्टिंग की वजह से प्रमोशन लेना भी नहीं चाहते कि चलो क्लरिकल में 50-60 हज़ार आ रहा बहुत है मेरे लिए, तो पान थूकने के लिए नहीं दे रहा मेरा भाई। एंड कोई जॉब अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो मत करो ना आप, बट ऐसे कमेंट्स मत किया करो कि दूसरे लोग इससे डिमोटिवेटेड हो, ठीक है? तो 90% पॉपुलेशन इंडिया का इसी पे डिपेंडेंट है। नहीं तो जाके गूगल करो और देख लो स्टेट्स के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या क्या भी स्थिति है इंडिया की, ठीक है? सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट पोस्ट रॉन्ग मैसेजेस जिससे लोगों का मोटिवेशन डिमोटिवेटेड हो। एंड प्लीज़ बाकी हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेना है, चिल्ड होकर प्रिपरेशन करनी है, एंड अपने हेल्थ का ध्यान रख के आगे बढ़ना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।